नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे जेमिनी लगन यानी कि मिथुन लगन वालों के लिए मार्च 2023 का महीना कैसा रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मेरी सारी प्रिडिक्शन लगन कुंडली पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी लगन कुंडली में 3 नंबर लिखा है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। उसके अलावा अगर आपकी सूर्य या चंद्र कुंडली में 3 नंबर लिखा है तो ये प्रिडिक्शन ना सुने, आपको ज़्यादा अधिक लाभ नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति की। ग्रह कौन-कौन से भाव में और कौन-कौन सी राशियों में बैठे हैं। जैसे कि मंगल आपके अभी वृषभ राशि में 12वें भाव में है, केतु तुला राशि 5वें भाव में है, सूर्य शनि बुध आपके कुंभ राशि 9वें भाव में है और गुरु और शुक्र आपके मीन राशि यानी कि 10वें भाव में है और राहु आपके मेष राशि यानी कि आपके 11वें भाव में है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। पहले बात करते हैं आपके बारे में, आपकी सेहत के बारे में। तो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा समय नहीं है। मंगल जो है 12 मार्च तक मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल आपके छठे भाव के स्वामी हैं और पहले भाव के स्वामी बुध है जो 16 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे, अपनी नीच राशि में। ऐसे में आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, बीपी की शिकायत हो सकती है। आपका गुस्से पे आपको नियंत्रण बनाना होगा, झगड़ों और विवादों से दूर रहना होगा, नहीं तो आपके मान सम्मान में भी हानि हो सकती है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन को लेकर। जो लोग स्टूडेंट हैं उनका 12 मार्च के बाद पढ़ाई में मन कम लगेगा, उन्हें ज़्यादा कंसंट्रेशन लगानी पड़ेगी पढ़ाई के प्रति। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा-सा सावधान रहिएगा क्योंकि संतान को, बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शेयर मार्केट से लेकिन अचानक लाभ हो जाएगा आपको। उसके बाद अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो धोखा मिल सकता है या संबंध खराब हो सकते हैं, वो भी 12 मार्च के बाद आपको सावधान रहना है। अब बात कर लेते हैं आपके परिवार की। तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके परिवार भाव पे है तो संबंध मधुर रहेंगे। पर 12 मार्च के बाद मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर हो जाएगी तो पार्टनर से विवाद और जीवन साथी से थोड़ा-सा विवाद हो सकता है, तो उसके लिए सावधान रहिएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी नौकरी कारोबार की, जो कि अच्छा रहेगा इस समय पे। गुरु खुद सप्तम भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं तो हंस नामक राजयोग बना रहे हैं और शुक्र भी 12 मार्च तक अपनी उच्च राशि में है, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की होगी, बिजनेस के लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलती दिखाई देगी, आमदनी और व्यापार के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि धन भाव पर है जो कि गुरु की उच्च राशि है, यानी कि कर्क राशि गुरु की उच्च राशि होती है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और राहु से 11वें में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ आपको होता रहेगा। करते हैं दशाओं के अनुसार प्रेडिक्शन की। जैसे कि अगर आपकी बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है, जैसे कि आप जानते हैं बुध आपके पहले भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं, यानी कि जहां 3 नंबर और 6 नंबर लिखा है वहां के स्वामी हैं। तो बुध आपके लग्नेश और सुख भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। कहीं ना कहीं आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा, पिता का साथ मिलता रहेगा और माता का साथ भी मिलता रहेगा, उनका आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। लेकिन 16 मार्च के बाद थोड़ा-सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और भाग्य तो मैंने बताया ही है कि आपका अच्छा इस समय रहेगा ही रहेगा। भूमि, वाहन आप खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, सुख-सुविधाओं में कहीं न कहीं बढ़ोतरी होगी। अब आगे बात बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की। अगर महादशा और अंतर्दशा चल रही है, तो चंद्रमा आपके धन भाव के मालिक हैं और चंद्रमा हर सवा 2 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, तो हम इनकी प्रिडिक्शन इस भाव की या चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा की प्रिडिक्शन दृष्टि से, संबंध से बनाएँगे। यानी कि जो ग्रह उस घर में दृष्टि डाल रहे हैं, उससे आपको क्या प्रभाव मिलेगा। तो अभी फिलहाल गोचर के गुरु अपनी दृष्टि 10वें भाव से पंचम दृष्टि धन भाव पर दे रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं धन लाभ होगा, अच्छा धन लाभ होगा क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि अपने खुद के उच्च की राशि पर है, तो यानी कि अच्छा धन लाभ आपको दिलाएगी। उसके बाद बात करते हैं सूर्य कि अगर महादशा और अंतरदशा चल रही है तो सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और अभी गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में, तो भाई बहनों से लाभ हो सकता है, किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं,
अगर आप वीज़ा किसी कंट्री का ट्राई कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है, आप विदेश भी जा सकते हैं। 15 मार्च के बाद दशम भाव में होंगे सूर्य, तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। राजनीति में अगर आप हैं तो आपको सफलता दिलाएँगे, आपके काम बनेंगे, पराक्रम से आपके कार्यों में वृद्धि कराएँगे। यदि सरकारी नौकरी में ट्राई कर रहे हैं तो नौकरी भी मिल जाएगी, और अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में प्रमोशन भी ये सूर्य आपको दिलाएँगे। उसके बाद बात करते हैं, अगर शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो शुक्र आपके पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव में बैठे हैं, अभी उच्च के होके बैठे हैं। तो मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा योग है। शिक्षा में अच्छा मन लगेगा, संतान के लिए अच्छा योग बनेगा आपका, धन वृद्धि होगी और विदेश से जुड़े जुड़े व्यापारों से आपको लाभ होगा। आप किसी विदेश यात्रा पे भी जा सकते हैं। शुक्र उच्च की जो दृष्टि है वो चौथे भाव पर डाल रहे हैं, तो धन बढ़ेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, वाहन, मकान, भूमि भी खरीद सकते हैं। तो 12 मार्च तक बहुत लाभ आपको होगा, लेकिन 12 मार्च के बाद जैसे ही शुक्र आगे बढ़ेंगे तब भी आपको लाभ देते रहेंगे, लेकिन 12 मार्च तक काफी अधिक लाभ होएगा आपको। और आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराएँगे 12 मार्च के बाद, और आपके हर इच्छा को पूरा करने का काम शुक्र ग्रह करेंगे, आपके भौतिक सुखों की वृद्धि का काम भी शुक्र ग्रह करेंगे, आपके नए-नए आय के स्रोत भी बढ़ाएँगे। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो केतु अभी आपके पंचम भाव में है और शुक्र की राशि में है, तो आपका लाभ बढ़ेगा ही। आपको ये केतु लाभ देते रहेंगे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके लाभ मिलेगा, क्योंकि मार्च के महीने के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार में लाभ, इच्छाओं की पूर्ति की वृद्धि ये आपको कराते रहेंगे। आपको बस अपने खाने-पीने का ध्यान रखना है, खाने-पीने से कोई भी समस्या आपको हो सकती है, बस उसका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की, महादशा या अंतर्दशा चल रही है। मंगल आपके छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 मार्च तक यहीं रहेंगे, तो रोग, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, विदेश से संबंधित नौकरी से लेकिन लाभ हो सकता है, और 13 मार्च के बाद जब मंगल पहले भाव में आ जाएँगे, तो अच्छा लाभ देंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, आपको लाभ भी देंगे, पर वाणी पर थोड़ा-सा नियंत्रण रखिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा। आप अपनी मेहनत से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँगे इस समय में। आपके कर्ज़े से भी ये आपको मुक्ति दिलाएँगे, आपकी सुख-सुविधाएँ बढ़ाएँगे, वैवाहिक जीवन में विवाद टालें, ससुराल वालों से संबंध मधुरता वाले बनाए रखिए, तो आपको ये मंगल ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं, गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। गुरु आपके सप्तम भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव में अपनी मीन राशि में बैठे हैं, तो हंस नामक राजयोग बना रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, यश, मान-सम्मान आपको दिलाएँगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रखेंगे, पार्टनरशिप के साथ भी आपका काम अच्छा चलेगा। जैसे गुरु की पंचम दृष्टि धन भाव पे है, अपनी उच्च की राशि पे है, तो धन में वृद्धि तो ज़रूर कराएँगे, और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में है, तो सुख सुविधाएँ भी देंगे, और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे है, तो रोग, ऋण को दूर करेंगे और शत्रुओं पर आपकी विजय कराएँगे। अब बात करते हैं, अगर आपकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो शनि आपके 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी होके 9वें भाव में बैठे हैं। 15 मार्च के बाद आपका भाग्य उदय होगा, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता दिलाएँगे, ससुराल पक्ष में आपके संबंध मधुर होंगे। शनि भाग्य भाव में बैठकर हमेशा वृद्धि करते हैं और 2.5 साल वो आपके भाग्य भाव में ही हैं, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छे परिणाम वो आपको इस 2.5 सालों में देंगे ही। अब बात करते हैं, अगर आपकी राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो राहु आपके 11वें भाव में है और मंगल की राशि में है, तो बहुत अच्छा लाभ देंगे, आय के स्रोत पैदा करेंगे, आपकी इनकम के सोर्स बढ़ने लगेंगे, आपके काम बनने लगेंगे। 12 मार्च तक लाभ और खर्चा बना रहेगा। 12 मार्च के बाद आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब बात करते हैं डेट वाइज प्रिडिक्शन की। जैसे कि 1 से 4 मार्च के बीच में थोड़ा-सा सेहत का ध्यान रखिएगा, विवाद को टालिएगा। पार्टनर के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं, उनके साथ भी विवाद में ना पड़िएगा। उसके बाद 5 से 6 मार्च को कहीं न कहीं आपको मानसिक तनाव रहेगा, जो आप सोचेंगे वैसा काम नहीं होगा, तो इस वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं, तो उसे अवॉइड कीजिएगा।
और कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य इन दिनों में टालिएगा। उसके बाद 7 से 8 मार्च को कोई ना कोई धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं, कोई फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। अब बात करते हैं 9 से 12 मार्च। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप बहुत ज़्यादा करियर में राइज करेंगे। अगर आप जॉब में हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को या जॉब में तरक्की करते हुए दिखाई देंगे, और दोस्तों के साथ भी आप एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए प्रॉफिटेबल टाइम है, कहीं ना कहीं से आपको लाभ जरूर होगा। उसके बाद 13 से 14 मार्च थोड़ा सा सावधान रहिएगा, स्पेशली वर्क प्लेस पे जहाँ आप काम करते हैं। आपके कलीग्स आपके साथ विवाद कर सकते हैं या आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, तो आप उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन इन 2 दिनों में ना लीजिएगा, और इन दिनों में आपका खर्चा भी बढ़ेगा, काफी अधिक तक बढ़ेगा। उसके बाद 15 से 16 मार्च ये टाइम आपका अपने आप को देखने का टाइम है, अपने आप को इम्प्रूव करने का टाइम है, खुद को समझने का टाइम है। तो कहीं ना कहीं आप ये टाइम अपने साथ बिताएंगे, अपने आप को समझेंगे कि कहाँ आप गलत थे, कहाँ आपने सही डिसीजन लिए, उसके बारे में सोच विचार करेंगे। और उसके बाद 17 से 20 मार्च बहुत अच्छा टाइम है, आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। यानी कि आप कहीं न कहीं अपने पूरे परिवार के साथ एन्जॉय करते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। और धन के लिहाज से भी ये समय बहुत अच्छा है, आपके हाथ में इस समय कहीं न कहीं से धन ज़रूर आएगा। भाई-बहनों के साथ भी आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे, और घर का माहौल भी आपका खुशनुमा रहेगा, आपके घर में खुशहाली का माहौल बना ही रहेगा। लेकिन काम में थोड़ा-सा चैलेंज आ सकता है इन दिनों में, तो क्या होगा कि आप अपनी खुद के ही पराक्रम से, अपने कॉन्फिडेंस से इन चैलेंज को ओवरकम कर लेंगे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 21 से 22 मार्च जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, उनका मन पढ़ाई में अच्छा लगेगा। जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देंगे, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। और जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उनके लिए भी ये 2 दिन काफी अच्छे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से लाभ जरूर होगा। अब 23 से 24 मार्च के बीच में थोड़ा-सा सेहत का ध्यान रखिएगा, चुप रहने की कोशिश करिएगा, किसी से विवाद में ना पड़िएगा। और जो लोग लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है, उन्हें कहीं न कहीं से लोन ज़रूर मिल जाएगा। और 25 मार्च को आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे, यानी कि आपकी अपने पार्टनर से ट्यूनिंग बढ़ेगी। 26 से 27 मार्च फिर से तनाव भरा मानसिक तनाव का समय है, तो ये समय आपने बहुत आराम से काटना है, किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है। उसके बाद 28 से 31 मार्च बिजनेस, और अगर आप जॉब में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप एक बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जो भी ट्रैवलिंग आप करेंगे वो आपके लिए लकी साबित होगी। तो ये है ओवरऑल मार्च महीने की प्रिडिक्शन मिथुन लगन वालों के लिए। अगर आपको मेरी प्रिडिक्शन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद।